जरासंध बृहद्रथ का पुत्र और मगध वर्तमान बिहार का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसकी राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे आज राजगीर कहा जाता बृहद को है। कोई संतान नहीं थी। ऋषि ने एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को खिला देना। राजा ने एक फल दोनों पत्नी को आधा आधा बांटकर खिला दिया, जिस कारण बच्चा आधा आधा जन्म लिया। उन्हें मृत समझकर जंगल में छोड़ दिया गया। वहाँ जरा नाम की एक राक्षसी ने दोनों आधे शरीर जोड़ दिए। शिशु जीवित हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरा द्वारा संधि किया गया। जरासंध की दो पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से हुआ था। इस प्रकार जरासंध कंस का ससुर था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की। जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार आक्रमण किया? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी सेना को पराजित किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जानबूझकर नहीं मारा। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध स्वयं क्यों नहीं किया? इसके कई पौराणिक कारण बताए जाते हैं। जरासंध का वध करने का भाग्य भीम के हाथों लिखा था। जरासंध बार बार विशाल सेना लेकर आता था, जिसे हर युद्ध में नष्ट कर अधर्म की शक्ति कमजोर होती थी। आगे चलकर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध का अंत आवश्यक था। जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था, उन्हें मुक्त कराना भी आवश्यक था। जरासंध का वध कैसे हुआ? तब ब्रह्मा ने 33 कोटि देवी देवताओं तथा भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का आह्वान किया। मान्यता है कि सभी देवता और तीर्थ राजगीर में पधारे और पूरे अधिक मास तक यहीं विराजमान रहे। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का निश्चय किया, तब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण वेश में राजगीर पहुँचे। जरासंध ने भीम से मल्लयुद्ध स्वीकार किया। युद्ध 27 दिनों तक चला। भीम उसे हर बार फाड़ देते, लेकिन वह फिर जुड़ जाता। तब श्री कृष्ण ने एक तिनका या पत्ता फाड़कर उसके दोनों टुकड़ों को उल्टी दिशाओं में फेंकने का संकेत दिया। भीम ने उसी प्रकार जरासंध के शरीर को 2 भागों में फाड़कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस बार वह फिर जीवित नहीं हो सका और उसका वध हो गया। राजगीर में मलमास मेला क्यों लगता है? राजगीर मलमास मेला का संबंध अधिक मास, पुरुषोत्तम मास से माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अधिक मास में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आकर राजगीर में निवास करते हैं। यहाँ के 33 करोड़ देवी देवता विभिन्न कुंडों और पर्वतों पर विराजते हैं। इस महीने ब्रह्म कुंड सहित गर्म जल कुंडों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। भगवान विष्णु ने अधिक मास को अपना स्वरूप पुरुषोत्तम मास प्रदान किया, इसलिए इस महीने दान, जप, तप और तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। यही कारण है कि लगभग हर 3 वर्ष में अधिक मास आने पर राजगीर में विशाल मलमास मेला आयोजित होता है। राजगीर का धार्मिक महत्व। गौतम बुद्ध और राजगीर। गौतम बुद्ध के जीवन में राजगीर का विशेष स्थान है। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के प्रमुख संरक्षकों में थे। उन्होंने बुद्ध को वेणुवन दान में दिया। बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर अनेक प्रसिद्ध उपदेश दिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई। ये घटनाएं बौद्ध ग्रंथों और ऐतिहासिक परंपराओं में वर्णित हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी और राजगीर, उन्होंने यहाँ अनेक चातुर्मास किए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और संयम का उपदेश दिया। मगध के राजा श्रेणिक उनके प्रमुख श्रद्धालुओं में माने जाते हैं। राजगीर क्यों अद्वितीय है? राजगीर एक ऐसा नगर है जहाँ 3 महान धार्मिक परंपराएं एक साथ मिलती हैं। हिंदू परंपरा, श्री कृष्ण, जरासंध, भीम, ब्रह्मकुंड और मलमास मेला। बौद्ध परंपरा, गौतम बुद्ध, वेणुवन, गृद्धकूट पर्वत और प्रथम बौद्ध संगीत। जैन परंपरा, महावीर स्वामी के प्रवास और उपदेश। इसी कारण राजगीर को भारत की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगरियों में गिना जाता है। यहाँ हर वर्ष श्रद्धालु आते हैं, जबकि मलमास, अधिक मास के अवसर पर लगने वाला मेला विशेष रूप से विशाल और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हम आपको लेके चलते हैं उस पर्वत पे जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। चलिए तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और ये दृश्य का, ये पत्थर के छोटे छोटे जो बनाए गए हैं घर, इसको घर बोलेंगे। आप बोलेंगे पिरामिड है, घर है। जब विश्व शांति स्फूर्त
नालंदा में आप राजगीर में आप 20 फुट चढ़िएगा ऊपर, तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो पत्थर का घर बनाते हैं, और घर बनाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा भी एक घर हो, मेरा भी एक पक्का घर हो, रहने का आश्रय हो, और वो मैं मेहनत से बनाऊँ। देखिए ये, चलिए तो हम भी एक घर बनाते हैं। ये देखिए हम भी बनाते हैं एक छोटा सा ये घर। देखिए ये घर मान्यता है और हिंदू रीति रिवाज नेताओं के आधार पर ही चलता है। ये मेरी भैया, ये पत्थर ठीक नहीं रहा है भगवान जी, मेरा सियाना नहीं बनेगा क्या? चलिए भगवान को यही मंजूर है। ये देखिए मैंने अपना घर बना लिया, और मान्यता ऐसी है, कहावत ऐसी है कि जो भी लोग आते हैं ये घर बनाते हैं, उनकी समय में उनका अपना पक्का आशियाना बनता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स खुले हैं। ये पैदल रास्ता, ऊपर तक के जाने का पैदल रास्ता, पथरीला रास्ता है, ये छोटा रास्ता है। आगे से आप जाइएगा तो प्लेन रास्ता है, सरकार ने बना रखा है, लेकिन यह रास्ता भक्तों ने कम समय के लग जाए, समय बचे, इसके लिए बनाया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, जंगल का सीन है, बहुत ही दिल खुश कर देने वाला रास्ता है। लेकिन यह जो रास्ता है आदमी ने अपने कम समय के लिए बनाया है। सरकार ने रास्ता बनाया है, लेकिन यह रास्ता बहुत ही पथरीला है, कम समय लगता है, यह खतरनाक ये भी है। ये वाली सीढ़ी भी जा रही है ना, ये भी जा रही है ना। कहाँ से आए हो? बोला अरे बेगूसराय जिला। हाँ बेगूसराय जिला बोले। बेगूसराय से। कितना उम्र है तो है? 70। मंदिर पैदल चढ़ गए है, दर्शन हो गए? अच्छा बेटा वो वहाँ से पकड़ ले ना सहारा दे के, चलू तो अपने गोड़ से है ना तू। अच्छा 70 साल की उम्र भी चढ़ गई लो, पहाड़ के जीत ले लो है, पहाड़ के सीने पे दौड़ लगा के भगवान बुद्ध के दर्शन हो गए। देख लीजिए 70 साल की उम्र चढ़ के भगवान बुद्ध का दर्शन कर लिए। आप क्या कहेंगे जरूर बताइए कि दादी के हौसला थे। बन के फट देगी चाची चढ़ गई लू, चलो जीत ले लू, जीत ले लू। इतनी सारी सीढ़ियों चढ़ने के बाद हम फाइनली आ गए हैं भगवान के मंदिर में, और ये आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की ऊपर लगी हुई तस्वीर कितनी सुंदर है, बहुत ही मनमोहक दृश्य। और यहाँ से आप बाहर देखेंगे ना, नीचे की तरफ प्रकृति का वह सुंदर दृश्य जो हम लोग दूसरे देश में जाकर देखते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य, शब्द नहीं है बयां करने के लिए। ये भगवान बुद्ध है। इस सुंदर दृश्य को लोगों ने अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और आनंद ले रहे हैं। क्या पता उनका कभी आना हो या ना भी हो, इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। भगवान बुद्ध विंध्य पर्वत पे बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं पीछे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ,
चारों तरफ से, और नीचे इतना सुंदर दृश्य है। और एक गोल गुंबज भगवान बुद्ध के मंदिर का अजब गजब है। इस सुंदर दृश्य का नज़ारा लीजिए, मज़ा लीजिए। ये सीढ़ियाँ हैं, आगे उद्यान बना है, पार्क बना है, और देखिए गजब, ये शेर दहाड़ता हुआ। राजगीर भगवान बुद्ध, महावीर, सबका रिश्ता है। और आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। बौद्ध स्फूर्त का श्री वीराह वेंकटगिरी राष्ट्रपति जी ने विश्व शांति स्फूर्त को बनाने में सहयोग किया। और देखिए सुंदर दृश्य, ये कितने सुंदर दृश्य हैं, पहाड़ों के बीच झरने, झील, इस पे चढ़ने के बाद पूरा राजगीर दिखता है। और ये सामने देखिए कितना सुंदर दृश्य है। हम इस दृश्य को देखने के लिए दूसरे देश जाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हमारे बिहार में भी इतना सुंदर दृश्य है। और हम देखिए है मंदिर, भगवान बुद्ध का मंदिर। यहाँ फोटो खींचना मना है, लेकिन अनुमति से हमने यह मिली थी अनुमति, पूछ के हमने वीडियो बनाया था। देखिए, ये देखिए पुरानी तस्वीर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स खुले हैं।